1000 बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई है। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते रहे। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना होती। 13-14 वर्ष का बच्चा है और उसकी हालत ये है कि उसे वैद्य के द्वारा औषधियां दिला करके उसे ठीक करने की चेष्टा कर रहे हैं। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौन दिया, गिरा दिया। सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी मेरा सवाल है कि जिंदगी में कभी भी मन किसी भी गलत चीज की तरफ जाता है तो उस वक्त मन इतना हावी हो जाता है कि पता होते हुए भी कि गलत है, इंसान गलती कर बैठता है। महाराज जी ऐसे में कैसे बल आए? नाम पता होते हुए भी हम जो सही कार्य नहीं कर पाते वो गलत कार्य कर बैठते हैं, उसमें अध्यात्म बल की कमी होती है। यदि हम खूब नाम जप करें भगवान का तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि जहाँ ब्रेक मारो बस वहीं ब्रेक मार दो। नहीं, कदापि नहीं, गलत नहीं होने देंगे। धर्मयुक्त भोग मन को देंगे, अधर्मयुक्त भोग मन को दे ही नहीं सकते। प्राण भले चले जाए, मैं गलत नहीं कर सकता। नियम में बड़ा बल है। अपने आप दिनचर्या को, जिसकी आसक्ति हो गई दिनचर्या में, वही उत्तम उपासक है। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आके कष्ट हो या कुछ भी, दिनचर्या है, दिनचर्या है, वही दिनचर्या हमारा भगवान है। दिनचर्या ही हमारा स्वरूप है, दिनचर्या ही हमारी तपश्चर्या है। उसके लिए प्रमाद नहीं होता। अगर शरीर में जान है तो दिनचर्या में बाधा नहीं। राधा राधा, अब उसका मन खाली होता चला जाएगा। अब अनेक जन्मों की वासनाओं को कितनी जल्दी तुम डिलीट करते हो, जितनी जल्दी डिलीट हो जाएगी उतनी जल्दी ही भगवान की भक्ति रसामृत में आपका मन डूब जाएगा। रस इंद्रिय को नियंत्रित रखना आज भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सब पकवान खा लिए हैं पर फिर भी ऐसा लगता है कि एक और बार। हाँ, इसे तृष्णा कहते हैं। केवल रसेंद्री की नहीं, जनेन्द्री की भी, नेत्रेंद्री की भी, श्रवणेन्द्री की। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों की तृष्णा में ये भटकता ही रहता है। किसी किसी में एक एक की ज्यादा प्रधानता हो जाए। जैसे कोई जनेन्द्रीय विषय काम भोगने में बहुत रुचि रखता है, कोई खाने में बहुत रुचि रखता है, कोई देखने में रुचि रखता है, कोई सुनने में रुचि रखता है। इस तरह की अलग अलग रुचियां प्रधान होती, पर होती 5 हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के भोगने में मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उसको तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए भटकता रहता है। इसको तृप्ति मिलेगी श्री भगवान में। जिसका ये व्रत बन गया है कि मैं जीवन मुक्त होकर भगवान के चरणों की आराधना करूंगा, उसको कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आदेश है। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यमई जो हैं उनसे दूर रहो। जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय की पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। कुसंग बहुत जोरदार है। अगर सत्संग जोरदार है तो कुसंग भी जोरदार है। और रही पैसा की बात, बेश्याओं के पास बहुत है, उनके जाएगा, उनके चरण स्पर्श करो, उनके पास, लेकिन चरित्र नहीं मिलेगा। चरित्र बाजारों में नहीं बिकता। चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। देश को बचाना है तो चरित्र को बचाना पड़ेगा। चरित्रवान इंसान ही देश को ऊपर उठा सकता है। महापुरुषों के सामने ऐसे नहीं खड़ा हो जाता, नहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये जो संत, महात्मा, गुरुजन, भगवत विग्रह, उनके सामने ऐसे नहीं। कभी मंदिर में ऐसे नहीं, कभी गुरु जी के सामने ऐसे, कभी संतों के सामने ऐसे नहीं। वो अभद्र मंगलकारी आचरण वाले लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे खड़े होना, हाथ बांध कर खड़े हो, नहीं, हाथ जोड़कर खड़े हो या सौम्य मुद्रा में खड़े। अगर वो सामने से निकल रहे तो नेत्र झुका दो, केवल इतना ही कर दो अभिमान में
अगर बहुत भरे हो तो थोड़ा नेत्रे झुका दो, ना हाथ जोड़ो। चलो तुम्हारा अगर घट जाता है हाथ जोड़ने से तो ऐसे कर लो। जो गुरु वचनों की याद करते हैं उस समय के नए नए हमारे प्राण चाहे भले चले जाएं, लेकिन हम कुमार्ग में कदम नहीं रख सकते। ये जब से मोबाइल चला ना, तब से गंदी भावना का बच्चों में सृजन हो गया, गंदी गंदी बातें। अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया है। तो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी, नरसिंह मेहता जी कहते हैं। पराई माता बहनों की तरफ कभी भी हमारी काम दृष्टि नहीं हो। अगर काम दृष्टि हो भी जाए तो क्रिया कभी नहीं होनी चाहिए। अगर सतमार्ग में चलना है तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारे। मेरी सनी देओल सी बाटी रे, दूध दही का चस्का। सावधान और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। हे नचिकेता खड़ा हो जा, मोह निद्रा से जग जा, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। 1 किलो मठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन खा करके गुजारा कर रहे और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। 100-200 ग्राम घी जाए पचे शरीर में, 1-2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए। अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे। दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती, उसकी ऐसी बुद्धि में उल्टी भावना आ जाती कि कब तक ये सब, अरे भोगो यार, भगवान को मिलना होगा मिल जाएंगे, ना मिलना सामने भोग उपस्थित भोगो। उसमें धैर्य नहीं रहता। कोई भी भोग सामने आया विचार नहीं करना, पशु की तरह बस उसे स्वीकार कर लेना नहीं। अगला कदम रखने के पहले विचार करो, मेरा कदम कहां रखा जा रहा है, क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो होगा क्या। अगर हमारे हरि गुरु अपनी कृपा की नजर हमसे हटा लिए तो फिर होगा क्या। नहीं नहीं, बहुत बार ये सब किया, अब नहीं। और भाग पड़े, ज्यादा नहीं के चक्कर में ना पड़े, उस स्थान से भाग पड़े। चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं रहेगी। तो चरित्र को इस समय तो बिल्कुल कुछ समझे नहीं जा रहा है। चरित्र को तो बिल्कुल रद्दी कागज किया जा रहा है। और जबकि हमारे यहाँ भारत में चरित्र की ही पूजा होती है। रावण किस बात में कम था, उत्तम कुल पुलस्त करना थी, और विद्वान तो अद्भुत और बलवान तो अद्भुत। क्या कमी क्या थी, चरित्रहीनता। बस चरित्रहीन होने के कारण पुतला जलाया जाता है। लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन जो है कैसे कैसे नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा। सबके दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो काम भोग है। और काम भोग कहाँ होता है, मलमूत्र के द्वारों में। जरा सा विवेक करके देखो तो घृणा हो जाएगी। और वो ऐसी भगवान की माया कि प्रवचन चाहे जितना कर लो और प्रवचन चाहे जितना सुन लो, पर जब वो हवा चलेगी वही गिरा देगी। बच सकते हो जे राखा रघुवीर ते उबरे त्यू काल मो। जो भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भरोसे हैं, उस समय उनका शुद्ध ज्ञान काम करे तो आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत
नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।